81 number question is the members of the victorious football team as well as the captain was congratulated. अब समझिएगा द मेंबर्स ऑफ विक्टोरियस फुटबॉल टीम के जो भी जिन्होंने विक्ट्री उसमें हासिल की उसके जो मेंबर्स हैं उनके साथ साथ जो कैप्टन है उनको क्या किया गया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है, बधाइयां दी गई हैं। अब समझिएगा ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर 2। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को एज वेल एज along with together with in addition to एक्सेट्रा जैसे वर्ड्स अगर जोड़ते हैं तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, सब्जेक्ट नंबर 1 या सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आने वाली वर्ब हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है, प्लूरल है, अच्छा है, गंदा है, मोटा है, पतला है, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, अगर सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना। तो सेंटेंस जो 81 है इसमें भी यही दिया गया है, द मेंबर्स ऑफ विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है इन जो फुटबॉल टीम के जो टीम में जिन्होंने विजय हासिल की है उनके मेंबर्स की और साथ में उस कैप्टन की। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 को कौन कनेक्ट कर रहा है, एज वेल एज। तो आने वाली वर्ब सब्जेक्ट नंबर 1 होगी या सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ सिंगुलर लगाना, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स है, पता लग ही रहा है। तो मेंबर्स एक से ज्यादा है तो आने वाली वर्ब भी बहुवचन होगी, मतलब यहाँ पे वर्ड लगाया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये पता लगाने में डिफिकल्टी हो रही है, थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही है कि मैम हम कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्ट फुटबॉल टीम भी सब्जेक्ट हो सकता है, मेंबर्स भी सब्जेक्ट हो सकता है, मुझे कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए मैंने आपको चीज बताई थी, वो क्या दोबारा बता देती हूँ। अगर कोई भी प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद जैसे टू, इन, ऑफ, कोई भी प्रेपोजिशन, इनके बाद या तो नाउन आता है या फिर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद चाहे नाउन मतलब किसी का भी नाम आए या प्रोनाउन ही शीट कुछ भी आए, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, जिसे ग्रामेटिकल टर्म में हम लोग प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकती हूं कि जो प्रेपोजिशन होते हैं, इन प्रेपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसे प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट मैंने बोल दिया प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये देखो, ये आपका प्रेपोजिशन है या नहीं, है ना, तो ये पूरा की पूरा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप बताओ कि एक सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब बचा हुआ जो पार्ट है यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाना, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना। अब मेंबर्स इसमें कितने हैं, एक है या एक से ज्यादा, मेंबर्स है एक से ज्यादा, इसका मतलब आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, बहुवचन होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, द मॉनसून हैव इन द पास्ट 5 days retreated from most parts of the country। सीधे सीधे आंसर आ रहा है मानसून, राइट। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भैया ये प्लूरल कहां से आ गया, तो द मानसून हैव नहीं, द मानसून हैज। सेंटेंस वैसे पता लग गया तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, दिखते दिखते पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 1 कॉपी ऑफ द बुक, केवल एक कॉपी किताब की, रनिंग इनटू 1400 पेजेस ऑन गांधीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। देखो ये बोल रहा है, ये हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था कौन से, आंध्र प्रदेश, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के स्टेट को उन्होंने जो विजिट किया था, तो इसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, उस किताब की सिर्फ एक ही कॉपी रह गई है, राइट। तो बात कितनी किताबों की हो रही है, केवल एक किताब की कॉपी की हो रही है, बस एक किताब की कॉपी या जेरॉक्स रह गई है, जिसमें पेजेस कितने थे, 1500 अप्रॉक्स थे। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, 1 कॉपी ऑफ द बुक, एक किताब की कॉपी।
तो यहाँ पे आने वाली वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग होगी, एक किताब की कॉपी के अकॉर्डिंग, मतलब आने वाली वर्ब होगी सिंगुलर, क्योंकि कॉपी कैसी है, एक ही तो कॉपी की बात हो रही है, एक से ज्यादा कॉपियां थोड़ी थी, एक ही कॉपी थी, मतलब सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर। तो आने वाली वर्ब, क्योंकि बची क्या थी, उसने बोला एक ही किताब की कॉपी बची है, जहां पे गांधी जी ने जो विजिट किया था ना द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उस पे ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब की एक ही कॉपी शेष रह गई है, मतलब अभी एक ही कॉपी रिमेनिंग है, बची हुई है हमारे पास। तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो बेटा रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मुझे वर्ब की एस और ईएस फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा रिमेन्स। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two states frequently has differences over the use of the river water especially during the summer months। देखो the two states, कितनी states की बात हो रही है, दो। The two states, जब दो states की बात हो रही है तो भैया ये सिंगुलर एक वचन वर्ब क्या कर रहा है, इसको हटा के यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, है। अब सही है, the two states frequently have differences over। अब देखो एक चीज और बताती हूँ इसमें, अगर सेंटेंस में टू आया तो ये भी ध्यान रखना, आने वाला नाउन भी बहुवचन आएगा। जैसे अपन क्या बोलते हैं, टू बॉयज बोलते हैं कि नहीं बोलते, अब मुझे बताओ कितने लोग टू बॉय बोलते हैं या टू बॉयज बोलते हैं, टू बॉयज बोलते हैं ना, तो यहाँ टू बॉयज बोलते हैं तो टू स्टेट्स ही तो होगा। अब इसको ऐसा नहीं है कि नियम की तरह रटोगे, दो तीन, मतलब आने वाला जो वर्ब नाउन है वो बहुवचन आएगा, सिंपल सी बात है, दो लड़के हैं तो लड़के एक से ज्यादा है तो बहुवचन आएगा, ऐसे स्टेट्स एक से ज्यादा है इसलिए बहुवचन आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The number of visitors at the fair were much larger than expected। मतलब हमने जैसा सोचा था इस मेले में जितने लोग देखने आएंगे, विजिट करने आएंगे, उनका जो नंबर है हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, अनुमान लगाया था, उससे कहीं ज्यादा था। और ध्यान रखिएगा अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आ जाए तो आने वाली जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो द नंबर आ गया और द नंबर के बाद इन्होंने वर्ब कैसी दे दी, बहुवचन, तो यहाँ वर नहीं यहाँ वॉज आएगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वॉज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। जो नंबर है विजिटर्स का फेयर में वो बहुत ज्यादा था, बहुत लार्ज था, जैसा हमने एक्सपेक्ट, जैसा अनुमान लगाया था ना उससे तो कहीं ज्यादा था, मतलब काफी लोग आ गए थे। अब घर में खाली बैठे क्या करें, भारी घुमाते, मेला लग रहा है तो मेले में ही घुमाते, उन्होंने ऐसा सोच के चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mrs. Natasha Swamy is one of the favorite teacher of most children in our India। राइट, अब ये आप बताओ ये सच बात है या नहीं, अब समझिएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, और नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सॉरी ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एक्सेट्रा के बाद आने वाला नाउन कैसा आता है, बहुवचन आता है। राइट, तो ये रहा आपका वन ऑफ, तो ये है आपका नाउन, तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स, क्योंकि नाउन तो बहुवचन आएगा ना, तो यहाँ टीचर नहीं लिख सकते, आप टीचर्स लिखोगे। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Many of China's exports has been redirected to the domestic market in view of the more consumption driven economy। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा हयर रब्बा ये क्या है, लेकिन देखो हयर रब्बा इसका आंसर बहुत इजी है। कैसे, मैनी ऑफ चाइना एक्सपोर्ट, चाइना के एक्सपोर्ट्स के ज्यादातर, बहुत सारे, मतलब मैनी का मतलब बहुत सारा होता है ना, तो आने वाली वर्ब भी तो बहुत सारी होगी ना, हैज कहां से आ गया, बहुवचन। सीधा आंसर, ये फालतू में इतना रामायण पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, सीधा सीधा आंसर आ रहा था अपना, ऊपर से पढ़ के पहले पता लग रहा था, फालतू में पढ़ दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम। चाइल्ड अपने माता पिता के साथ प्रोग्राम का वेट कर रहा है, और किसी को वेट कराना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने बताया था सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 को अगर एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद जैसे शब्द अगर जोड़े तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, आप बताओ मेरे को। आने वाली वर्ब होगी सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी आप क्या लगाना, प्लूरल लगाना। देखो चाइल्ड सब्जेक्ट नंबर 1, अलॉन्ग विद कनेक्टर हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 पेरेंट्स हो गए, तो इसमें आने वाली वर्ब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, आएगी तो वर्ब आएगी सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट नंबर 1 चाइल्ड एक वचन है, एक ही बच्चा है, तो आने वाली वर्ब भी एक वचन वॉज आएगी। अब मुझे बताओ चाइल्ड जैसे बॉय है, तो बॉय अगर बहुत सारे हो, लड़के बहुत सारे हो, क्या लिखते हैं, बॉयज लिखते हैं। अगर लड़कियों की बात हो रही है गर्ल, और लड़कियां बहुत सारी हो तो हम क्या लिखते हैं, गर्ल्स लिखते हैं। अगर बच्चा एक है हम चाइल्ड लिखते हैं, तो एक से ज्यादा हो तो हम क्या लिखेंगे,
चिल्ड्रन लिखेंगे। इसमें आप चाइल्ड्स मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चाइल्ड का बहुवचन चाइल्ड्स नहीं होता है, इसमें एरर आ चुकी है। कई बार एग्जामिनर चाइल्ड्स लिख के दे देता है जो कि गलत है। अब चाइल्ड्स की जगह चिल्ड्रन वर्ड का यूज करें क्योंकि इसमें एस और ईएस का यूज नहीं होता है बहुवचन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the environment protection policy need to become stricter if we wish to combat climate change। अब देखो, the environment protection policy, environment वातावरण को प्रोटेक्ट करने की जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसको जरूरत है। नीड टू, जरूरत क्या है, मुझे जरूरत का तो पता नहीं पर मुझे आंसर मिल गया। क्या वो ये द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉलिसी की कर रहे हैं। किसकी पॉलिसी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा देने की, उसको सुरक्षित रखने की जो नीति है, जो पॉलिसी है। पॉलिसी कितनी है, एक ही तो है, तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी ना, तो नीड टू नहीं नीड्स टू होगा। आया, तो नीड्स टू, उसको जरूरत है, तो आपको नीड्स टू लिखना पड़ेगा क्योंकि एस और एस सिंगुलर होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। नेक्स्ट, मोस्ट डिस्प्यूट्स, ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, कैन बी सॉल्व्ड, उनको सॉल्व किया जा सकता है एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रिगेड। अब समझिएगा, सबसे पहले एक वर्ड यूज हुआ है इसमें अनलेस, ये देखते ही मैंने आपको बताया था, मैंने एक आपको क्लास दी है जिसमें मैंने कुछ 100 रूल्स ऐसे डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत इजी और बहुत ही जल्दी जल्दी होने वाले, एग्जाम के पर्पज से बहुत अच्छे रूल्स में से, जिनको क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर टिक करना है, उनमें से ही ये एक है। क्या, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, मतलब इसमें यदि नहीं, नहीं जो शब्द है ना इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, मतलब अनलेस का मतलब ही यदि नहीं होता है या नहीं के सेंस में लिया जाता है नेगेटिव। जब जब सेंटेंस में अनलेस आएगा तब तब सेंटेंस में नॉट जैसे शब्द नहीं आएंगे, जैसे नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर, मतलब जो नेगेटिव अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनके साथ कभी नहीं आता। तो अगर सेंटेंस में अनलेस आया है तो आपको ये जो नॉट लिखा है ना इसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस खुद अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसको अलग से नॉट, नो, नेवर जैसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मैंने आपको बोला किसी काम को करने के लिए, तो जैसे अपन बोलते हैं ना प्लीज मेरा काम कर दो, रिक्वेस्ट प्लीज, तो एक बार जब आपने प्लीज बोल दिया दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं होती है, राइट। उसी तरीके से अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है। जैसे अपन एंटर लिखते हैं ना, ENTER, एंटर के साथ कभी भी इनटू आता है क्या, भला नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि एंटर का मतलब ही अंदर प्रवेश करना होता है और इनटू का मतलब भी अंदर आना होता है, तो दो बार अंदर अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। एंटर अपने आप में इनटू जो वर्ड है अपने आप अपने अंदर लेके चलता है, इसलिए एंटर के साथ हम इनटू नहीं लगाते हैं। सेम उसी तरीके से जो अनलेस वर्ड है इसके साथ कभी भी नॉट जैसे शब्द, नो, नेवर, नेगेटिव, नकारात्मकता देने वाले शब्द, नेगेटिव वर्ड्स का यूज हम कभी भी नहीं करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है